नारी से नर होत हैं ध्रुव प्रहलाद समान। और नारी निंदा ना करे, नारी जगत की खान। आप विचार करिए, कितनी सुंदर चौपाई दी है हमारी रामचरितमानस के अंदर। लेकिन कुछ अबोध बच्चे जो रामायण को श्रवण तक नहीं करते हैं और कहते हैं ये रामायण गलत है, ये राम जी गलत है, ये है वो है, अनन्य प्रकार के जो है वो अनर्गल प्रलाप करते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। देवी पूज पद, देवी कौन है? तुम्हारे घर में भी है। ऐसा नहीं कि सनातन धर्म में कोई देवी अलग है। वो धर्म बेकार जो घर से तोड़ रहा, जो घर में बहु बेटियां बैठी हैं उनका अपमान करता हो और घर के बाहर शोर मचाता हो, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, ये तो गलत है। हमारे धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर बड़ी बारीकी से बहु बेटी माता सबका एक सम्मान दिया गया है कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। क्योंकि माँ भगवती से संसार है और माँ भगवती का एक प्रतिबिंब जो तुम्हारे बाएं अंग में विराजमान है। तो माँ भगवती अनेक रूपों में, ध्यान दीजिए, ये महाशक्ति है, कैसे चंचलता करती है। किसी की जीजी बनती है तो किसी की फूफी बनती है, किसी की मौसी बनती है तो किसी की चाची बनती है, किसी की नानी बनती है तो किसी की बेटी बनती है, किसी की बहन बनती है तो किसी की पत्नी बनती है। शक्ति वो एक ही है, लेकिन माया के खेल में अनन्य रूप रख करके आनंद ही आनंद करती है। ध्यान दीजिए, यत्र देवता रमन्ते तत्र, जहां देवता निवास करते हैं वहां पर नारियों का सम्मान होना चाहिए। जहां पर नारियों का सम्मान होता है वहां देवता अपने आप वहां जाकर के पलथा मार बैठ जाते हैं। कहते हैं यहाँ तो जगत की सार जो नारी है, संसार का आधार, जब उसका हो रहा है सम्मान तो क्यों नहीं एक निवाला मिलेगा हमको? अवश्य मिलेगा और मिलेगा भी। वही जगदम्बा का रूप है। कोई प्रधानमंत्री, आईजी, डीआईजी, मुख्यमंत्री, डॉक्टर, वकील, किसान अनन्य पद पर विराजमान, ये कहा आसमान से आते हैं? नहीं, वही माँ भगवती के लाडले जो घर के अंदर नारी शक्ति से उत्पन्न ये महापुरुष जो समस्त जीवों का कल्याण करते हैं, स्वयं शिव का रूप है। और यहाँ वो माँ भगवती का रूप है। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम माला फिराओ या चंदन बंधन लगाओ। जो घर में जिसने तुमको पैदा किया है, क्या तुमने कभी उसका रूप देखा है? नहीं देखा। और अगर देखने की कोशिश भी करोगे तो कलंकित कहलाओगे। जो बाहरी आवरण है उसको पूजो, उसका सम्मान करो, यही कर्म है। देवी पूजी, ये यही देवियां हैं तुम्हारे जो घर में बैठी हैं। देखिए, नारी से नर होत हैं ध्रुव प्रहलाद समान। और नारी निंदा ना करे, नारी जगत की खान।
आप विचार करिए, कितनी सुंदर चौपाई दी है हमारी रामचरितमानस के अंदर। लेकिन कुछ अबोध बच्चे जो रामायण को श्रवण तक नहीं करते हैं और कहते हैं ये रामायण गलत है, ये राम जी गलत है, ये है वो है, अनन्य प्रकार के जो है वो अनर्गल प्रलाप करते हैं सब विधवा स्त्री की भांति। लेकिन अज्ञानता बस महाशक्ति से ही उंगली करते हैं और धर्म परिवर्तन करते हैं, जबकि अज्ञानता बस धर्म परिवर्तन हो रहा है। मैं एक वृक्ष हूं, सनातन धर्म एक वृक्ष है जिसकी एक शाखा कह रही है कि तुम सारे पंछी हमारी डाल पर बैठो, हम तुमको फल फूल देंगे, तुमको सुखी रखेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। आप तो बहुत बड़े वृक्ष के ऊपर बैठे हो, उसकी छाया में हो, और छोटी सी टंग बोल रही तुम यहाँ आ जाओ। तो बताइए, एक तो उसकी मूर्खता है जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी मूर्खता है जो हीरे को छोड़ करके हम कंकड़ बटोरने जा रहे हैं। फैसला आपके हाथ है। हम तो सिर्फ सुझाव देते हैं, सत्य पर आधारित प्रोग्राम चला रहे हैं कि भगवान शिव श्री राम जी के अलावा संसार में कोई नहीं पालनहार। ये कड़वा सत्य है। कितने ही लोग अन्य नामों से जानते हैं, कोई ओम नमो भगवते वासुदेव बोलता है, कोई ओम नमः शिवाय बोलता है, कोई राधे राधे कृष्णा कहता है। हर भावना के अनुसार अपने अपने वो ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, और भगवान भी उनकी भावना के अनुसार ही उनको मनवांछित फल देते हैं। तो फिर धर्म परिवर्तन करने की जरूरत क्या है? धर्म परिवर्तन ये अपराध है। किसी भोले भाले बच्चों को उनकी सुविधाएं न देना, उनके गरीबी का मजाक बनाना, उसका फायदा लेना, उनको बेचारों को हीरे जवाहरात वाले झोली में जो भरे उनको फेंक कर कंकड़ पत्थरों की सेवा करना कहाँ तक उचित है? एक बार क्या हुआ, हम यज्ञ में अपना काम करते थे, हमारे वस्त्र कोई उठा ले गया। हमने कहा प्रभु ठंडक का मौसम है, मुझे वस्त्र 24 घंटे के अंदर चाहिए। हमने कहा वस्त्र चाहिए, अन्यथा हम उठने वाले नहीं हैं, और चद्दर तान कर सो गए, क्योंकि हमारे वस्त्र गायब हो चुके थे। हमने कहा जो हमसे कहेगा कि उठो पुजारी तुम्हारे वस्त्र हमारे पास हैं, तभी हम उठेंगे, अन्यथा हम नहीं उठेंगे। यार तुम्हारे लिए हमने संसार त्याग दिया और तुम भी अगर नौटंकी करोगे तो फिर फायदा क्या है? तो भैया आधा 1 घंटा बीता होगा, आधा 1 घंटा, वो व्यक्ति आता है और कहता है पुजारी जी आप चिंता ना करें, वही शब्द जो शब्दों को बोल करके हम चादर तान कर बैठ गए थे, लेट गए थे, वही शब्दों को वो दोहराता है और कहता है पुजारी जी तुम्हारे वस्त्र हमारे पास है, उठो चिंता मत करो। आंख में आंसू आ जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हो, फिर भी आनंद लेते हो। अच्छा तो तुम हमको भी छलते हो। प्रभु भक्तों को मत छलिए, भक्त तो तुम्हारे ही अधीन है। एक पुत्र पिता के ही तो अधीन होता है। अगर पिता ही पुत्र की परीक्षा लेगा तो क्या शोभा देता है? प्रभु तुमको शर्म नहीं आती अपने भक्तों की परीक्षा लेते हुए? भाई हम तो तुम्हारी परीक्षा के लायक नहीं। सिंपल सा सवाल है, आप किसी और की परीक्षा लीजिए जो आपको न मानता हो, लेकिन हम परीक्षा देने योग्य नहीं हैं। आप भगवान हो और हम भक्त हैं, हम तुम्हारी परीक्षा में नहीं खड़े उतर सकते।
इसलिए प्रभु भक्तों की परीक्षा ना लीजिए। ये दिव्य सत्संग सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, और अच्छा लगे सत्संग तो जरूर शेयर करें और घंटी बजाकर आशीर्वाद दें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। संसार के बड़े से बड़े देवता अगर वह धरती पर आएंगे तो माता के चरणों में उनको शीश झुकाना है, देवी के पैर छूना है, माँ भारती के, माँ धरती मैया के चरणों पर मस्तक अपना 5 बार लगाना है। अवश्य इस पृथ्वी पर आपको शीश झुकाना है, इस देवी को शीश झुकाना है, इस महाशक्ति की उपासना करना है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि ये वही दिव्य शक्ति है जो अपने अनन्य रूपों में मनुष्य के सामने पेश होती है। दोस्तों, किसी भी नारी शक्ति के साथ अपमान ना करें, और कहीं भी अगर हो रहा है तो डट के मुकाबला करें।